राधे राधे भक्तों। वैशाख मास में नित्य नेम से सुनने वाली बांदरी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसे रोज़ सुनने से वैशाख मास का सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। एक राजा था, उसने 3 शादियाँ की, किंतु फिर भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। किसी पंडित ने उसे वैशाख स्नान की सलाह दी। तब उसने रोज़ वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने का नियम बनाया। राजा का आदेश था कि उसके पहले नदी में स्नान कोई नहीं करे, किंतु वह जब स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने की बजाय हलचल दिखाई देती थी। उसे लगता कि अवश्य ही उसके पहले ही कोई नदी में स्नान करके जाता है। उसने पहरेदार बिठा दिए कि कोई आता दिखे तो उसे पकड़ लेना। वहाँ नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक बंदरी रहती थी। वह नित्य राजा से पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। महीना पूरा होने आया, किंतु कोई पता न लगा सका। राजा ने मन ही मन अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की और प्रतिज्ञा की, यदि वह नारी जाति की हुई तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते देख लिया। राजा के साथ नौकर थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा को प्रतिज्ञा की याद थी, इसलिए उससे विवाह कर लिया। वैशाख स्नान के पुण्य से उसके गर्भ रह गया। महल में एक समाचार फैल गया। राजा की अन्य रानियां बांझ थी, सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बांदरी का मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो बजा देना। जलती कुड़ती दूसरी रानियां घंटी बजा देती। राजा महल में जाता, बांदरी कहती मैंने नहीं बजाई। रानियां कहती झूठ बोलती है, इसी ने बजाई है, हमने देखा है। दुखी होकर राजा ने घंटी हटवा दी। रानियां यही तो चाहती थी। बांदरी के दर्द हुआ तो रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध दो। बच्चा हुआ तो बांदरी के पास पत्थर रखवा दिया और बच्चे को रोने से पहले ही टोकरी में डालकर दासी को दे दिया और कहा गंगा नदी में फेंका। दासी का दिल कांप उठा और उसने बच्चे को नदी किनारे ही छोड़ दिया और राजा को कहला दिया कि बांदरी ने भाटा यानी पत्थर को जन्म दिया है। इधर कुम्हार नदी पर नहाने गया तो बच्चे को घर लाकर कुम्हारी को दे दिया। उनके भी कोई बच्चे नहीं थे, सो प्रसन्न हो गए और भगवान की देन समझकर पालने लगे। वैशाख का महीना था। उन्होंने सोचा भगवान विष्णु भगवान ने हमें पुत्र दिया है। यही सोचकर वो दोनों उसको पालने लगे और खूब हर्ष के साथ उसको खिलाते, लालन पालन करते और उसका सारा देख रेख करते। उस दासी ने कुम्हार को बताया था कि जो बच्चा तुम्हें नदी किनारे मिला है वह बांदरी का बेटा है। रानियों ने गंगा जी में डुबाने को कहा था, किंतु मैं उसे किनारे पर ही छोड़ आई थी। थोड़ा बड़ा होने पर बालक भी सच्चाई जान गया। इससे उसे रानियों पर बहुत क्रोध आया। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखाने गई तो उसके पत्थर फेंक दिया। अन्य रानियां भी धूप सेकने बड़ी रानी के साथ आई थी। उनके वह बड़ी रानी के सिर में चोट लगी। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का लड़का पत्थर फेंककर हमें नुकसान पहुंचाता है। सो राजा ने कुम्हार को गांव से निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में 108 लड़कियां थीं जो रोज़ गंगा स्नान के लिए जाती थी। वे वैशाख नहा रही थी। पीपल पथवारी सींचती थी, कथा कहती थी। एक दिन देर होने के कारण धूप तेज हो गई और बहुत तेज उनको प्यास लगी। वह प्यास की वजह से बेचैन होने लगी और इधर उधर पानी देखने लगी। सब कहने लगी अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे पानी का मटका भरा हुआ था और पेड़ पर कुम्हार का लड़का बैठा हुआ था। लड़कियों ने लड़के से कहा हमें प्यास लगी है, तेरे मटके से जल पिला दे। लड़के ने कहा पी लो, किंतु मेरी भी एक शर्त है, इस पेड़ के साथ साथ परिक्रमा देती जाओ और पानी पीती जाओ। किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किंतु प्यास बहुत तेज लग रही थी। पानी सामने था, रहा नहीं गया।
सो सभी ने परिक्रमा देकर पानी पी लिया। लड़कियों के माता पिता को पता चला तो सबने कहा, तुम्हारी तो उससे शादी हो गई है। न चाहते हुए भी सब माँ बाप ने कुम्हार को जाकर सब बात बताई। कुम्हार ने कहा, इतनी सब लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा। माता पिता ने कहा कि यह तो उसी से पूछो जिसने लड़कियों से पेड़ के फेरे लगवाए थे। लड़के ने से पूछा तो उसने कहा, मैं सब संभाल लूँगा। उन सब लड़कियों की शादी उस कुम्हार के लड़के के साथ हो गई। 9 महीने बाद हर लड़की से एक एक लड़का हुआ। एक दिन लड़के ने सोचा, अपने महल में चलकर सभी बहुओं व पुत्रों को माता पिता के आशीर्वाद दिला लाएं। सारे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उसके महल में गए। उसने सबको पहले ही समझा दिया था कि राजा के वह बांदरी के पैर छुएं, अन्य किसी रानियों के पैर ना छुए। सबने ऐसा ही किया। बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को कहा कि यह लड़का वही है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिसे आपने देश से निकाल दिया था। आज फिर मेरे पैर न छूकर इसने मेरा अपमान किया है, इसे मरवा दो। राजा ने कुम्हार के बेटे से पूछा तो उसने कहा, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये जो मेरे साथ स्त्रियाँ और बच्चे हैं वे आपकी बहुएं और पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे दासी के हाथ गंगा जी में डूबोने भेज दिया था। यह तो दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा में नहीं फेंककर नदी के किनारे ही बैठा रख दिया, जहाँ से कुम्हार ने मुझे घर ले जाकर लालन पालन किया। जब राजा ने दासी को बुलाकर पूछा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। रानियों को सुने महल में जाकर रहने का आदेश दिया गया तथा भवें और बच्चे महल में रहने लगे। बांदरी का बेटा राजा बन गया। राजा ने दासी को भारी इनाम दिया। बंदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुम्हार व कुम्हारी को भी महल में बुला लिया। हे भगवान, बांदरी जैसा बेटा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारे भरने वाले सबका भला करना और सबके घर में सुख शांति रखना और सभी के वैभव देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। आपने देखा और सुना है कि बांदरी के वैशाख स्नान करने से उसको राजपाट मिला और उसके एक बड़ा ही होनहार और संस्कारी पुत्र हुआ, जिसकी वजह से उसका सारा परिवार तर गया। तो इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर अपन वैशाख का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। सुनने मात्र से ही इसका बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।